जी अस्सलाम वालेकुम। Class today is 10 September and we are going to start the class work. Our today's topic is applications of quadratic equations in real world context. इसलिए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, अ वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, ये कोई वायर है जिसकी लेंथ क्या है 200 सेंटीमीटर, इज़ कट इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में कट किया गया है, इज़ कट इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। अच्छा, उसने ये नहीं कहा कि इज़ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इट मीन्स दैट इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। एंड ईच पार्ट इज़ बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, और हर पार्ट से एक स्क्वायर बनाया गया। तो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हमने इस वायर को कट कर लेते हैं। चलिए अज्यूम मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। टोटल की लेंथ थी 200 सेंटीमीटर, 200 में से कुछ इधर रह जाएगी, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, और कुछ इस तरफ होगी। अगर टोटल 200 थी तो ये 200 में से फिर ये x अगर इधर है तो फिर ये कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी इधर वाली, ये x कम हो जाएगी, ये रह जाएगी 200 माइनस x सेंटीमीटर। अच्छा, अब नेक्स्ट ये कि इफ़ द इज़ कट इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, और हर पार्ट से हमने एक स्क्वायर बनाना है। इसका मतलब इससे भी एक स्क्वायर बनाना है और इससे भी एक स्क्वायर बनाना है। अज्यूम अगर मैं इससे स्क्वायर बनाना चाहूँ तो ये टोटल लेंथ चूँकि 1 सेंटीमीटर है, तो मुझे अगर इसका स्क्वायर बनाना है तो मुझे ना इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती है ना, एंड ईच साइड इज़ ऑफ इक्वल लेंथ। सो मुझे इस x को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो मैंने यहाँ पर एक सेंटर में कट लगाया, ये x को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इस तरफ x/2 रह जाएगा और इस तरफ भी x/2 हाफ हाफ हो जाएगा। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था तो इसकी फर्दर डिवीजन कर लें। यहाँ से ये x/2 था टोटल, तो फिर इस तरफ और हाफ हो जाएगा, ये x/4 रह जाएगा, और इसी तरह से ये भी x/4 रह जाएगा। ऐसा ही कुछ सिनेरियो इधर बन जाएगा, ये भी x/4 हो जाएगा और ये भी x/4 हो जाएगा। इसका एक स्क्वायर बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर बनाना है तो जो काम उधर किया वही इधर करना पड़ेगा। ये रह जाएगी 200 माइनस x/2, और ये भी ऐसी रह जाएगी 200 माइनस x। फिर फर्दर डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगी 200 माइनस x/4, और इधर भी हो जाएगी 200 माइनस x/4। तो इफ़ द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज़ 9 टाइम्स दैट ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। पहले तो हम ये बात एरिया की हो रही है ना, तो पहले हम एरिया कैलकुलेट करते हैं स्मॉलर स्क्वायर का, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे लार्जर स्क्वायर का। तो मैं पहले लिख रहा हूँ एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। क्लास ये होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ना, स्क्वायर का एरिया। तो ये था भाई x/4 थी इसकी हर साइड की लेंथ, x/4 मल्टीप्लाई बाय x/4, तो ये क्या बनेगा x/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर आ गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। क्लास ये बनेगा, ये था 200 माइनस x/4, इसकी एक साइड आई थी, 200 माइनस x/4 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है जब इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर आ गया, ये एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर आ रहा है। वो क्या कहता था, इफ़ द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज़ 9 टाइम्स दैट ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। जब एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर जो है वो 9 टाइम्स है एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, इट मीन्स दैट ये एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर है 200 माइनस x/4 जो है दिस इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स
एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ये इस पर भी स्क्वायर था। अच्छा ये स्क्वायर ज़रा अलग अलग कर देते हैं। 200 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16 होता है, इज़ इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 16। ये 16 ऐसे कट जाएगा, तो ये रह जाएगा 200 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, ये आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली, ये बनेगा 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 है, 0 4 हो जाएंगे, माइनस ये 400x बन जाएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9x स्क्वायर बन गया। क्लियर है क्लास यहाँ तक? यहाँ से आगे इन तीनों टर्म्स को उठा के इस तरफ ले जाते हैं, ये तीनों उधर जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 9x स्क्वायर इधर है, ये माइनस का, ये प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस ये 8x स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस का था 400x, ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा 400x, और ये जो प्लस का था ये माइनस का बन जाएगा 40,000 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, सभी को 8 से डिवाइड करा देते हैं, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर 8 5 ज़ा 40 0x माइनस 8 5 ज़ा 40 और ये 000 साथ है ऐसे इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। तो वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 50x माइनस 5000 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से x कॉमन लिख लेते हैं, तो ये क्या रह जाएगा x प्लस 100 माइनस 50 कॉमन लिख लेते हैं, इधर रह जाएगा x प्लस 100 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये एक तो x प्लस 100 आ गया, इसको कॉमन लिख लिया, तो फिर और क्या रह जाएगा, और रह जाएगा x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट इधर x प्लस 100 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ ज़रा, चलिए इसी की बैक साइड यूज़ कर लेते हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, इधर x प्लस 100 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 100 या फिर x इज इक्वल टू 50, ये तो पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, बिकॉज x लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर x इज इक्वल टू 50 इज़ अ ओनली वन आंसर। तो हमें x का आंसर मिल गया जी 50। तो क्लास हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर। तो ज़रा अगर हम डायग्राम को अच्छी तरह से देखें, तो ये वाला जो इधर वाला छोटा, हमने इसको स्मॉल लेंथ कंसीडर किया था, तो ये x जो है ये पेरीमीटर ही है असल में ये स्मॉलर स्क्वायर का, और ये जो 200 माइनस एक्स था ये पेरीमीटर था लार्जर स्क्वायर का। ठीक है, तो अब मैं लिखूँगा पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स, दैट इज़ इक्वल टू 200 माइनस एक्स की जगह पे 50, दैट इज़ इक्वल टू 150 और ये साथ में सेंटीमीटर। क्लियर है क्लास? बस बेटा आज के लिए इतना सही। इसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क साइन कर देता हूँ, वो आपने करना है। ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।